हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द भुज इंग्लिश स्कूल ट्रस्ट संचालित जैनाचार्य श्री अजरामर्जी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। सोशल साइंस स्टैंडर्ड सिक्स्थ चैप्टर 7 गुप्ता एज एंड अदर रूलर्स। लेट्स कंटिन्यू न्यू चैप्टर पेज नंबर 34 गुप्ता एज एंड अदर रूलर्स। In the 3rd century, impressive Gupta dynasty was established in Magध। अभी हमने लास्ट मगध एरिया के बारे में डिस्कस किया था। उस डायनेस्टी से रिलेटेड हम लोगों ने अशोका एम्परर के बारे में भी डिस्कस किया था। अब 3rd सेंचुरी में मगध डायनेस्टी में वहाँ पर गुप्ता डायनेस्टी एस्टैब्लिश हुई थी। गुप्ता डायनेस्टी एस्टैब्लिश पॉलिटिकल एंटाइटी पीस एंड सिक्योरिटी इन इंडिया विच ब्रॉट अनप्रेसिडेंटेड प्रोस्पेरिटी। गुप्ता डायनेस्टी जब डेवलप हुई मगध में, तब पॉलिटिकल एंटाइटी थी, पीस थी, सिक्योरिटी थी, शांति थी, बहुत ही अच्छे से सब कुछ एडमिनिस्ट्रेशन साइलेंटली पीसफुली चल रहा था। और अनप्रेसिडेंटेड प्रोस्पेरिटी मतलब बहुत ज़्यादा अनगिनत कमाई हो रही थी, इकोनॉमिक की फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी हो गई थी उस टाइम पर। दस गुप्ता एज इज कॉल्ड गोल्डन एज ऑफ इंडिया। इसी वजह से गुप्ता एज को गोल्डन एज माना जाता था इंडिया का। गोल्डन एज मीन्स बेस्ट प्रोग्रेस ऑफ ऑल द पीपल। गोल्डन एज आप एग्जैक्टली किसको कहोगे? जो प्रोग्रेस होता है, लोगों की जो चढ़ती होती है, तो उसको कहते हैं गोल्डन एज। जिस एज में लोगों का प्रोग्रेस होता है उसको कहते हैं गोल्डन एज। तो गुप्ता एज में भी गोल्डन एज ही कहा जाता है उसको, क्योंकि उस टाइम पर बहुत सारे लोगों का प्रोग्रेस हुआ था। द गुप्ता रूलर्स गिव पीस एंड प्रोस्पेरिटी टू द पीपल। जो गुप्ता रूलर्स थे, जो भी किंग्स आते थे, वो शांति बनाए रखते थे, लोगों की मदद करते थे, हेल्प करते थे। विच हैज़ इवन बीन अप्रिसिएटेड बाय फॉरेन ट्रैवलर्स ऑल्सो। जो गुप्ता किंग्स जो होते थे, जो रूलर्स थे, उन्होंने जिस तरीके से अपने किंगडम को, एम्पायर को पीसफुली, लोगों को शांति से अच्छे से हेल्प की, तो उस चीज़ से प्रभावित होकर फॉरेन ट्रैवलर्स भी इंडिया में आने लगे। गुप्ता एम्परर्स वर द क्रिएटर्स ऑफ गोल्डन एज। हम गुप्ता एम्परर्स को गोल्डन एज का क्रिएटर भी मान सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, चंद्रगुप्ता वन। श्री गुप्ता वॉज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी इन द किंगडम ऑफ मगध। जो मगध किंगडम था, उसके जो फाउंडर थे, पहले फाउंडर श्री गुप्ता थे, जिन्होंने गुप्ता डायनेस्टी को मगध में एस्टैब्लिश किया। हिज सन नेम वॉज घटोत्कच गुप्ता। उनके बेटे का नाम था घटोत्कच गुप्ता। चंद्रगुप्ता वन 319 AD सक्सीडेड पाटलिपुत्र एज द सक्सेसर ऑफ किंग घटोत्कच। जो चंद्रगुप्ता वन थे, उन्होंने श्री गुप्ता के बेटे को डिफीट कर हराकर अपना पाटलिपुत्र में सक्सेसर बनकर उन्होंने अपना पावर जमाया। ही मैरिड कुमार देवी हु वॉज अ गर्ल ऑफ पावरफुल लिच्छावी ट्राइब। उनकी शादी, चंद्रगुप्ता वन की शादी कुमार देवी से हो गई थी, की गई थी। जो लिच्छावी जो ट्राइब आते हैं, जो ट्राइबल पीपल होते हैं, लिच्छावी जो ट्राइब्स आते हैं, उनके पावरफुल लीडर की बेटी थी। He extended boundaries of Magadha by conquering nearby places like प्रयागराज, इलाहाबाद, साकेत, अयोध्या। उन्होंने अपने एम्पायर को, बाउंड्रीज को, मगध की बाउंड्रीज को बढ़ाते गए। जैसे उनके आसपास भी जितनी प्लेसेस थी, कॉन्कर किया। कॉन्कर मतलब कब्जा करना शुरू कर दिया। प्रयागराज इलाहाबाद में जो आता है, साकेत अयोध्या में आता है, वहाँ पर अपना एक्सटेंशन, बाउंड्रीज का वो बढ़ाते गए। ही assumed glorious title of महाराज धीरज in place of महाराज। उनको एक ग्लोरियस टाइटल, बहुत ही यूनानिमस एक डिफरेंट टाइटल दिया गया था। वैसे लोगों को महाराज कहा जाता है, बट उनको महाराजा धीरज कहा जाता था, चंद्रगुप्ता वन को। इन ऑर्डर टू शो हिज पावर एंड रेपुटेशन ही स्टार्टेड गोल्ड कॉइन्स। अपने पावर को, अपनी पोजीशन को, अपनी रेपुटेशन को दिखाने के लिए उन्होंने गोल्ड कॉइन स्टार्ट किए। सिंस द एसेशन ऑफ हिज कोरोनेशन ही स्टार्टेड गुप्ता संवत। जब उनको कोरोनेशन उनका हुआ, यानी जब उनको राज तख्ती दी गई और उनका जो स्वागत हुआ, जिस तरीके से कोरोनेशन हुआ था, तो उन्होंने गुप्ता संवत स्टार्ट किया। वल्लभी रूलर्स ऑफ सौराष्ट्र ऑल्सो एक्सेप्टेड गुप्ता संवत। जो वल्लभी रूलर्स थे दूसरे,
उन लोगों ने भी गुप्ता संवत को एक्सेप्ट किया। ड्यू टू इनिशियंस ऑफ गुप्ता संवत द अरेंजमेंट ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स अकॉर्डिंग टू द डेट लाइन वॉज मेड पॉसिबल इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। जो गुप्ता संवत स्टार्ट हुआ उसके इनिशिएशन से यानी उसके स्टार्ट से जितने भी हिस्टोरिकल इवेंट होते थे उनका अरेंजमेंट करने का डेट लाइन यानी डेट के हिसाब से हिस्ट्री में प्रेजेंट करने का बहुत ही ईजी हो गया था। तो ये थे चंद्रगुप्ता वन। अब हम बात करेंगे एम्परर समुद्रगुप्ता। आफ्टर चंद्रगुप्ता हिज मेजेस्टिक सन समुद्रगुप्ता केम टू पावर। अब आप देख सकते हो कि वन बाय वन हर कोई जो सक्सेसर बन रहा है वो अपने ही फादर और अपने सन के बाद ही आ रहे हैं। तो चंद्रगुप्ता के बाद उनके ही जो मेजेस्टिक बेटे थे, मतलब बहुत ही जादुई जिस तरीके से वो काम करते थे, तो उनके बेटे समुद्रगुप्ता ने थ्रोन संभाल ली, तख्ती राजगद्दी संभाल ली। इंफॉर्मेशन अबाउट समुद्रगुप्ता's टाइम इज ऑब्टेन फ्रॉम द पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ प्रयागराज, प्रयाग प्रशास्ति एंड इज कॉइन्स। अगर समुद्रगुप्ता के बारे में हमें जानना हो, ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेनी हो, तो जो उनका जो पिलर बनाया गया था इंस्क्रिप्शन का जो प्रयागराज में है वो, और उनके कॉइन्स में उनके बारे में बहुत सारी चर्चाएं की गई है। दिस प्रशस्ति हैज़ बिन composed बाय रॉयल पोएट हरीशन। जो प्रशस्ति मतलब किसी की प्रशंसा करना, तो वो रॉयल पोएट जो थे समुद्रगुप्ता के हरिसेन, उन्होंने एक पोएम के कंपोज्ड करके उनकी तारीफ की थी। इट डिस्क्राइब्स द विक्ट्रीज एंड कल्चरल अचीवमेंट्स ऑफ समुद्रगुप्ता। इस कविता में, इस पोएम में हरिसेन ने उनकी समुद्रगुप्ता की विक्ट्रीज यानी बहादुरी के, उनकी जो जीत के किस्से थे वो, और उनका जो कल्चरल अचीवमेंट था जो उनके किंगडम को लेके, उसके बारे में कविताओं में उन्होंने बताया है। In very short time, he made his triumphant journey from northern state to the Kushan rule of Afghanistan। बहुत ही कम वक्त में उन्होंने जो उनका जर्नी था, जो उन्होंने स्टार्ट किया था, तो उन्होंने अपने नॉर्थ स्टेट से लेके अफगान तक, कुशन रूलर तक अपना एम्पायर को एक्सटेंड कर दिया। अपनी जर्नी पूरी वहाँ तक वो लेकर गए। ही डिफीटेड अबाउट 12 किंग्स इन साउथ। उन्होंने टोटल ऐसा माना जाता है कि 12 किंग्स को हराया था साउथ में। डिफीट करने के बाद उस एरिया को अपने अंडर कर लिया था। आफ्टर डिफीटिंग दिस किंग्स ही रिस्टोर देम वाइजली। उनको हराने के बाद उनके जितने भी जो किंगडम एम्पायर होते थे उनको रिस्टोर करके अपने पास, अपने कब्जे में कर लिया था उन्होंने। ही रिस्टोर देयर किंगडम्स। उनके किंगडम को, उनके एम्पायर को पूरा जीतने के बाद अपने अंडर करके उसको चलाने का काम खुद करते थे। गवर्नर्स एंड ऑफिशियल्स वर अपॉइंटेड टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट। बहुत सारे गवर्नर को और जो ऑफिशियल्स यानी जो ऑफिसर्स थे, चीफ ऑफिसर्स को पूरे स्टेट को चलाने के लिए उनकी हेल्प ली गई थी, क्योंकि बहुत बड़ा एम्पायर हो गया था समुद्रगुप्ता का, इसीलिए बहुत सारे लोगों की हेल्प की ज़रूरत पड़ रही थी। समुद्रगुप्ता वॉज अ ग्रेट कॉन्करर एंड कल्चरल एम्परर। बहुत ही बड़े वो कॉन्करर थे, यानी एक ऐसे किंग थे जो अपने पावर, अपने रूलिंग और अपनी जिस तरीके से टेक्निक से वो दूसरे के स्टेट पे, दूसरे के किंगडम पे कब्जा कर रहे थे, उनके पास वो एक टेक्निक थी। हिज लिटरली अचीवमेंट एंड हिज कैरेक्टर वॉज नोटेबल। उनके जो भी अचीवमेंट थे, उन्होंने जितनी जीत हासिल की, जितनी विक्ट्री हासिल की, वो और उनका कैरेक्टर बहुत ही नोटेबल है, यानी यादगार है, जिनको हम याद आज भी कर सकते हैं। ही कंपोज मैनी पोएम्स एंड गॉट द टाइटल ऑफ कविराज। उन्होंने बहुत सारी पोएम्स भी लिखी, कविताएं भी लिखी, जिस वजह से उनको एक टाइटल दिया गया था कविराज। अनफॉर्चुनेटली नॉट इवन ए सिंगल पोएम ऑफ हिज इज अवेलेबल टूडे। बट ये दुख की बात है कि आज उनकी एक भी पोएम जो उन्होंने लिखी थी, कविताएं लिखी, आज अवेलेबल नहीं है। वन कॉइन शोज समुद्रगुप्ता प्लेइंग वीणा विच शोज हिज लव फॉर म्यूजिक। जो कॉइन बनाया गया था, उन्होंने जो गोल्ड कॉइन स्टार्ट किए थे चंद्रगुप्ता ने, उस टाइम पर उनके बाद जो कॉइन स्टार्ट हुए थे, उस एक कॉइन में एक पिक्चर बना हुआ है जिसमें समुद्रगुप्ता वीणा बजा रहे हैं, तो जिससे पता चलता है कि उनको म्यूजिक के तरफ बहुत ही ज़्यादा लगाव था। ड्यूरिंग हिज रीन मेनी टेम्पल्स, मोनास्ट्रीज एंड जैन टेम्पल्स वर कंस्ट्रक्टेड। उनके टाइम पीरियड में, ड्यूरिंग हिज रीन मीन्स उनके रूलिंग टाइम पीरियड में, बहुत सारे टेम्पल्स, जैन टेम्पल्स, बहुत सारे कंस्ट्रक्ट किए गए थे।
ही परफॉर्म्ड अश्वमेघ यज्ञ, उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ भी परफॉर्म किया था, यज्ञ परफॉर्म किया था। इन दिस रिगार्ड ही हैड गॉड कॉइन्स मेड, इसी वजह से उन्होंने दूसरे और भी कॉइन्स को बनवाया। ही कलेक्टेड स्कॉलर्स इन हिज कोर्ट एंड क्रिएटेड हाई क्वालिटी लिटरेचर। वैसे हमें पता है कि जो एंशियंट टाइम के जितने भी किंग्स होते थे, अपने रॉयल कोर्ट में अलग अलग स्कॉलर्स को, कवियों को, बहुत सारे लोगों को जमा करके रखना, उनसे कविताएं सुनना, गाने सुनना, उनकी ये हैबिट होती थी। तो इनकी भी यही हैबिट थी कि बहुत सारे स्कॉलर्स को उन्होंने अपने कोर्ट में जमा करवाया और बहुत ही हाई क्वालिटी के जो लिटरेचर थे, जिनको लिटरेचर का नॉलेज था, उनको अपने रॉयल कोर्ट में अपॉइंट भी किया। स्कॉलर्स वांटेड हिज एंड ही वांटेड स्कॉलर्स कंपेनियनशिप, स्कॉलर्स को इनकी कंपनी चाहिए थी और इनको उन स्कॉलर्स की कंपेनियनशिप यानी एक दूसरे का इनको साथ चाहिए था। ही एनकरेज हिंदुइज्म, उन्होंने हिंदुइज्म को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया, एनकरेज किया लोगों को। ही एम्ब्रेस सोशल कस्टम्स, उन्होंने बहुत सारे जो इविल कस्टम्स थे उनको डिमोलिश किया, ख़त्म करने की कोशिश भी की। समुद्रगुप्ता's पोजीशन इन द हिस्ट्री इज़ यूनिक एंड सिग्निफिकेंट, जो समुद्रगुप्ता की जो पोजीशन थी हमारे इंडियन हिस्ट्री में बहुत ही अलग है, डिफरेंट है, यूनिक है, सिग्निफिकेंट है, मीन्स इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही खास है। ही वॉज द क्रिएटर ऑफ इम्पॉर्टेंस ऑफ गुप्ता एम्पायर। वैसे शुरुआत भले चंद्रगुप्ता ने की थी, लेकिन जो क्रिएटर बोलते हैं, जो बोलते हैं ना जिसने ये क्रिएट किया, जिसने ये बनाया, उसको वो हम समुद्रगुप्ता को ही कह सकते हैं, जो गुप्ता एम्पायर की नींव रखने के बाद उनको एक प्रॉपर सक्सेसफुल बनाने की कोशिश की, वो थे समुद्रगुप्ता। नाउ सी ऑन पेज नंबर 35। अब हम बात करेंगे चंद्रगुप्ता टू यानी विक्रमादित्य। यहाँ पर आप कॉइन देख सकते हो 7.1 में, कॉइन्स ऑफ गुप्ता एज, यू कैन सी इट प्रॉपरली। अब हम बात करेंगे चंद्रगुप्ता टू विक्रमादित्य। समुद्रगुप्ता died. In his case, चंद्रगुप्ता came to the throne. चंद्रगुप्ता के बाद एक एक वन बाय वन कौन कौन आया हमने देखा। अब समुद्रगुप्ता के डेथ के बाद चंद्रगुप्ता टू, जिनको हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, वो थ्रोन उन्होंने संभाली। ही नॉट ओनली सक्सेसफुली प्रिजर्व दैट ग्रेट लेगेसी ऑफ हिज फादर विच ही इनहेरिटेड, बट ऑल्सो एक्सपांडेड द एम्पायर बाय कॉन्करिंग सम ऑफ द रीजन। उन्होंने विक्रमादित्य दैट इज चंद्रगुप्ता, उन्होंने अपने ही फादर के डेथ के बाद सक्सेसफुली उनके बहुत ही जो बड़ा एम्पायर था उसको संभाला, उसके साथों साथ इस पूरे एम्पायर को उन्होंने एक्सटेंड भी किया, बहुत सारे अलग अलग रीजन्स को कैप्चर करके, कॉन्कर करके उनको एस्टैब्लिश किया। चंद्रगुप्ता टू वॉज द मोस्ट टैलेंटेड रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। गुप्ता डायनेस्टी के चंद्रगुप्ता टू बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड रूलर थे। द बाउंड्रीज ऑफ हिज एम्पायर एक्सटेंडेड अप टू शाक किंगडम। उन्होंने जो अपनी बाउंड्री एम्पायर की, जो अपने एम्पायर की, किंगडम की जो बाउंड्री बनाई थी, वो शाक किंगडम तक उन्होंने कर दी थी। ही अटैक गुजरात एंड एंडेड शाक क्षत्रपा डायनेस्टी। उन्होंने गुजरात पे अटैक किया और जो ये शाक डायनेस्टी थे, जिसको क्षत्रपा डायनेस्टी कहा जाता था, उसको ख़त्म कर दिया और अपने अंडर उस पार्ट को ले लिया। इन द मेमोरी ऑफ दिस विक्ट्री ही एडॉप्टेड द टाइटल ऑफ शाकारी। ये जो उन्होंने अपने इन्होंने जिस तरीके से अपना एंड करवाया था शाक डायनेस्टी का, शाक किंगडम को जिस तरीके से हराया था, उसके बाद उनको एक टाइटल मिला जिसका टाइटल का नाम था शाकारी। ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड विक्रमादित्य, उनको विक्रमादित्य भी कहा जाता था। He increased his military power by establishing marital relations with powerful kingdoms to remove Shak Kshatrapas who had been ruling since 300 years. उन्होंने अपने मैरिटल रिलेशन, मतलब उन्होंने क्या किया, एक मैरिटल रिलेशन स्टार्ट किया, यानी अपने किंगडम में शादी दूसरे शाक किंगडम्स के अपोनेंट के साथ शादी कर और इस तरीके से मैरिटल रिलेशन यानी शादियां कर और अरेंजमेंट्स कर इस तरीके से जो शाक क्षत्रपास थे, जो 300 साल से 300 ईयर से जो रूलिंग कर रहे थे, उनको ख़त्म करने के लिए मैरिटल रिलेशन ये स्टार्ट किया उन्होंने। दिस मैरिजेस
प्रूव टू बी वेरी हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग हिज एम्पायर। और ये शादियाँ जो हो रही थी, दिस मैरिजेस, ये बहुत ही हेल्पफुल रही इनके एम्पायर को बढ़ाने के लिए और उनके दुश्मनों को हराने के लिए, एंड डिफीटिंग हिज एनिमीज। न्यू टेरिटरीज वॉन बाई हिम वर वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने जितने अपने एम्पायर को धीरे धीरे, जैसे गुजरात पे अटैक किया और शाक किंगडम को ख़त्म करने के बाद उन्होंने बहुत सारे टेरिटरीज को जीत भी लिया, जीत लिया, और वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। दे ऑब्टेन द रिच किंगडम्स ऑफ गुजरात एंड सौराष्ट्र। उन्होंने बहुत ही, गुजरात और सौराष्ट्र का जो रिच किंगडम था, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था और जो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली फाइनेंशियली स्टेबल था, उनको हरा दिया। द प्रॉस्पेरस पोर्ट्स ऑफ भरीकुच, भरूच एंड स्तंभर्त काम्भर्ट। उन्होंने जो पोर्ट्स थे, गुजरात और सौराष्ट्र के जो पोर्ट्स आते थे, जो प्रॉस्पेरस थे, बहुत ही ज़्यादा जो कीमती थे, जिस पे इजीली ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था पोर्ट्स के थ्रू दूसरे कंट्रीज तक, उस पे भी कब्जा कर लिया। As a result, maritime trade of the state increased and Gupta kings became owner of intangible प्रॉपर्टी। इसका रिजल्ट क्या हुआ, जो ये मैरिटाइम ट्रेड चल रहा था, मतलब जो शादियों का ये मैरिजेस करके और ट्रेडिंग करना और लोगों को हराना सामने वाले को, ये स्टेट को इंक्रीज कर रहा था। और गुप्ता किंग जो ओनर बन गए, इनटेंजिबल प्रॉपर्टी मतलब जो इतनी सारी प्रॉपर्टी जिनको हम इमेजिन नहीं कर सकते, जिनका कोई मालिक नहीं था, वो पूरी प्रॉपर्टी गुप्ता किंग्स ने अपने कब्जे में कर ली थी। यहाँ पर 7.2 में मैप ऑफ इंडिया दिखाया जा रहा है ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। ये गुप्ता टाइम पीरियड का ये मैप है जो हम यहाँ पर देख रहे हैं।